एक बार फिर से डीके शिव कुमार पर सिद्धारमैया भारी पड़े। एक बार फिर से सिद्धारमैया ने यह साबित कर दिया कि कर्नाटक की राजनीति में उनका कद कितना बड़ा है। डीके शिव कुमार की इतनी मजबूत दावेदारी होने के बावजूद भी सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि वो कौन सी राजनीति रही जिसने सिद्धारमैया को कर्नाटक में इतना बड़ा नेता बनाया। वो कौन सी पॉलिटिक्स रही जिसकी वजह से अब दूसरी बार सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आज बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एक बार फिर से सिद्धारमैया ने यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें कर्नाटक का दिग्गज नेता कहा जाता है। तभी तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो सिद्धारमैया के जीवन के बारे में तो आपको सबने बता दिया होगा। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी पॉलिटिक्स रही जिसकी वजह से सिद्धारमैया इतने बड़े नेता बने। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड सिद्धारमैया की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी 1980 के दौर में शुरू हुई। अपने राजनीतिक करियर में सिद्धारमैया भारतीय लोकदल, जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस और कांग्रेस का हिस्सा रहे। सभी पार्टियों में सिद्धारमैया ने अपना लोहा मनवाया था। जेडीएस में भी जब सिद्धारमैया गौड़ा परिवार के सामने एक बड़े नेता बन रहे थे तब उन्हें दरकिनार कर दिया गया था और उसके बाद ही 2006 में वो कांग्रेस से जुड़े। लेकिन उनकी अलग राजनीति की शुरुआत यहीं से हुई और वो अलग राजनीति थी अहिंदा मूवमेंट। अहिंदा वर्ड 3 शब्दों से मिलकर बना है। ए से अल्पसंख्यातरू जिसका मतलब होता है माइनॉरिटीज, एच से हिंदू ली दा वरु जिसका मतलब होता है बैकवर्ड क्लास और डी से दलितारू जिसका मतलब होता है दलित्स। और अहिंदा मूवमेंट की शुरुआत इन तीनों ग्रुप को और मजबूत बनाने के लिए हुआ था। कर्नाटक में कांग्रेस के दिग्गज नेता आर.एल. जलप्पा ने ये मुहिम दलितों, मुस्लिम, पिछड़ों के हितों के लिए चलाई थी। कर्नाटक की राजनीति में समय समय पर देखा गया कि कई नेताओं ने अहिंदा मूवमेंट पर ध्यान देकर अपना कद मजबूत किया। सबसे पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवराज उर्स ने कर्नाटक की राजनीति में वोक्कालिगा और लिंगायत के डोमिनेंस को कम करने के लिए 1970 के दौर में इसकी शुरुआत की थी। फिर आर.एन. जलप्पा ने इसे एक मुहिम बनाया। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवराज उर्स हो या आर.एन. जलप्पा, इन सबका नाम अहिंदा मूवमेंट से ही बड़ा हुआ है। फिर 2006 में आर.एल. जलप्पा की इस राजनीति को सिद्धारमैया ने आगे बढ़ाया। उस वक्त सिद्धारमैया को जेडीएस ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और कांग्रेस में आकर सिद्धारमैया को खुद को साबित करना था, तो उन्होंने अहिंदा का रास्ता अपनाया। अहिंदा को लेकर सिद्धारमैया ने ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू किया। उन्होंने कई अहिंदा सम्मेलन भी बुलाए, जिस वजह से माइनॉरिटी हो या दलित, उनके बीच में सिद्धारमैया हीरो बनकर उभरे थे। 2006 से लेकर 2013 तक ग्राउंड लेवल पर सिद्धारमैया ने इसी पॉलिटिक्स पर काम किया और नतीजा ये निकला कि 2013 में डीके शिव कुमार हों या मल्लिकार्जुन खड़गे, इन जैसे बड़े नेताओं के होते हुए भी सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अहिंदा पॉलिटिक्स को सिद्धारमैया ने नहीं छोड़ा। उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की जिससे कर्नाटक के माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लास के लोगों को फायदा मिला, जैसे कि अन्य भाग्य योजना, इंदिरा कैंटीन, दलित पिछड़ों की कर्ज माफी आदि। ये ऐसे कदम रहे जो मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धारमैया ने उठाए थे। ये तो सिद्धारमैया की अहिंदा मूवमेंट की बात हुई। अब ये मूवमेंट इतना हिट क्यों हुआ, ये समझने के लिए थोड़ा आंकड़ों को देख लेते हैं। तो न्यूज मिनट की एक रिपोर्ट की माने तो कर्नाटक आजाद भारत का दूसरा वो राज्य बना जहां 2015 में जातिगत जनगणना हुई। आर्टिकल की माने तो उस रिपोर्ट में ये देखने को मिला था कि जो 2 कास्ट वोक्कालिगा और लिंगायत जिसे न्यूमेरिकली डोमिनेंट कास्ट माना जाता है, जिनका कर्नाटक की पॉलिटिक्स पर काफी दबदबा रहा है, वो उतना नहीं है। हालांकि ये रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं की गई है, लेकिन अगर हम 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो ये साफ तौर पर देखने को मिलता है कि अहिंदा मूवमेंट का फायदा कांग्रेस को हुआ है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त 2021 में ही सिद्धारमैया ने यह ऐलान कर दिया था कि वो अहिंदा मूवमेंट की शुरुआत करेंगे और ऐसा हुआ भी। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में माइनॉरिटी से लेकर सभी पिछड़े वर्गों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। 70% मुस्लिम वोट कांग्रेस के पाले में आए। अपर कास्ट वोट को छोड़ दें तो कांग्रेस पर सबने भारी उम्मीदें दिखाई। वैसे अपर कास्ट का भी समर्थन कांग्रेस को मिला, लेकिन बीजेपी से कम। जहां एक तरफ लिंगायत 56% वोटर्स ने अपना साथ बीजेपी को दिया, तो वहीं 29% ने अपना भरोसा कांग्रेस पर जताया। कुरबा जिस कम्युनिटी से सिद्धारमैया और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, उनका साथ भी कांग्रेस को मिला। मदिगा कम्युनिटी, जिनके वोटर्स कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ चले गए थे, 2023 में उन्होंने भी कांग्रेस पर भरोसा जताया। कर्नाटक चुनाव के नतीजों में ये साफ देखने को मिला है कि अहिंदा का साथ कांग्रेस को मिला है, वहीं ब्राह्मण लिंगायत का हाथ बीजेपी के साथ रहा।
अहिंदा राजनीति को आगे बढ़ाते हुए सिद्धारमैया कर्नाटक के बड़े नेता बने और अब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।